कहीं ना कहीं लॉजिक के साथ नाम होते थे। तो इस वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल भी इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि पुरानी बस्ती खजुराहो से इसका डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये पश्चिम की तरफ पड़ा इसलिए इसका नाम हो गया पश्चिमी मंदिर समूह। कुछ मंदिर पूर्व की तरफ है इसलिए उसका नाम हुआ पूर्वी मंदिर समूह। जो दक्षिण में है वो आपका जो है साउथ ग्रुप। तो 3 भागों में खजुराहो बटा हुआ है। इस ग्रुप के अंदर जो है 11 टेम्पल हैं और 12वां टेम्पल कौन सा है जिसके ऊपर झंडा लगा हुआ है, ध्वज लगा हुआ है, वो आपका मतंगेश्वर मंदिर है, ठीक है। उसमें पूजा होती है, बाकी इस कैंपस के अंदर कोई भी पूजा नहीं होती, इसलिए ये मॉन्यूमेंट्स हैं, खंडित हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, इसलिए इस कैंपस के अंदर जो भी मूर्तियां हैं, जो भी भगवान हैं, किसी में भी पूजा नहीं होती है। थोड़ी बहुत पूजा होती है तो सामने वाले मंदिर हम देखेंगे वहाँ पर जो है जगदम्बी मंदिर है, उसमें पूजा होती है, क्योंकि उसके अंदर जो है दोबारा से रिस्टोर की गई है स्टेज। जब मंदिरों का रिस्टोरिंग हुआ तो उस टाइम क्योंकि 1900 से लेके 1950 के मध्य रिस्टोरिंग जो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश लोग जो थे उनके द्वारा रिस्टोर कराए गए, क्योंकि 13वीं शताब्दी से लेके और 19वीं शताब्दी तक इन मंदिरों का कोई भी पूजा होना बंद हो गई। क्योंकि 13वीं शताब्दी के बाद जब मुगल आए तो मुगलों ने सबसे ज़्यादा तोड़फोड़ इन मंदिरों में की। उस टाइम कितने 85 मंदिर बने हुए थे, नाउ ओनली 25 मंदिर ही शेष बचे हुए हैं। और जो भी मंदिर में देखेंगे जो भी मूर्तियाँ बनी हुई है सारी की सारी कहीं ना कहीं खंडित आपको मिलेगी। और ख़ास तौर से जो है भगवान की प्रतिमा सारी की सारी कहीं ना कहीं आपको टूटी मिलेगी, कोई भी साबुत नहीं मिलेगी। इसलिए इस कैंपस के अंदर कोई भी पूजा नहीं होती है। सिर्फ पूजा होती है तो जिसमें वो आपका मतंगेश्वर महादेव मंदिर है जिसमें पूजा होती है। शिव जी का शिवलिंग है, उसमें 9 फीट हाइट है और 9 फीट नीचे, टोटल 18 फीट की शिव जी। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा शिवलिंग जो है वो है भोजपुर में भोपाल के पास, और दूसरा जो है लार्जेस्ट ऑफ इंडिया का जो है वो आपका मतंगेश्वर मंदिर बना हुआ है। सबसे बड़ा शिवलिंग यहाँ पे दूसरे नंबर का है। उसमें पूजा क्यों होती है, वो सबसे पुराना मंदिर वही है मतंगेश्वर। सबसे पहले जब खजुराहो के मंदिर बनना शुरू हुए तो मतंगेश्वर मंदिर राजा हर्षवर्मन के द्वारा बनवाए गए। और हर्षवर्मन कौन है, राजा चंदेला राजवंश। और चंदेला राजवंश कहाँ से आता है, तो आपका जो रास्ते में आते वक्त आपको कानीजर मिला होगा। कानीजर इनकी राजधानी हुआ करती थी और खजुराहो भी उसी राज्य के अधीन आता था। तो चंदेला राजवंश कहाँ से होता था, हेमावती और चंद्रदेव जो मून गॉड है, चंद्रमा है, इनके दोनों के मिलन से जो बच्चा जन्म लेता है उसका नाम होता है चंद्रवर्मन। तो चंद्रवर्मन से स्टार्ट होता है चंदेला राजवंश। उसका नेक नेम था ननक, ठीक है ना, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो आपको ननक भी नाम आएगा। तो चंद्रवर्मन इतना प्रतिभाशाली हुआ, इतना प्रतापी हो कि 16 वर्ष की आयु में एक पत्थर से जो है शेर को मार दिया था और एक डंडे से बब्बर से लाइन को मार दिया। तो वही आगे चल करके मंदिरों का देखेंगे तो प्रतीक चिन्ह के रूप में स्थापित किया। तो जो है उनका राजकीय चिन्ह है। नीचे अब देखें शेर बना हुआ है, ठीक है, सामने रखा हुआ है, उससे बच्चे को लड़ते हुए दिखाया गया है। जो चंद्रवर्मन था 16 वर्ष की आयु में था तो उसके बच्चे के रूप में दिखाया गया, उससे युद्ध करते हुए शेर से। तो जो है प्रतीक चिन्ह के रूप में सारे मंदिरों में स्थापित है। शिखर के आगे सभी मंदिरों में देखें सामने जो है ना शिखर के आगे इस तरह से शेर बना हुआ है, तो उससे लड़ते हुए दिखाया गया। तो जो चंद्रवर्मन इतना प्रतिभाशाली हुआ तो इस तरह से उनको दिखाया गया है। चंद्रवर्मन यहाँ पे आकर के उसने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ यज्ञ कराया और यज्ञ कराने के बाद वो वापस चला गया। उसका बेटा तो बागपति, बागपति से जय शक्ति और विजय शक्ति। जय शक्ति बड़ा है, उसकी शादी नहीं होती है और विजय शक्ति की शादी होती है। विजय शक्ति राजा बना और विजय शक्ति से बेटा होता है राहेल। राहेल से हर्षवर्मन, अशोकवर्मन, इस तरह से यहाँ पे 18 राजा हुए हैं। तो सबसे जो ज़्यादा पावरफुल राजा हुआ है उनमें से 2 ज़्यादा पावरफुल हुए। एक तो राजा धंगदेव, 102 वर्षों तक जीवन यापन किया उसने, 52 वर्षों तक उसने शासन किया। 52 वर्षों में उसने 3 मंदिरों का निर्माण कराया। पीछे जब देखेंगे विश्वनाथ मंदिर बना हुआ है, ठीक है। ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल में जब जाएंगे तो वहाँ पे पार्श्वनाथ मंदिर जैन धर्म के लिए बनाया गया है। तीसरा मंदिर जो है वैद्यनाथ मंदिर, जो मेडिसिन के देवता माने गए हैं या भैरव का जो रूप माना गया है या रुद्र अवतार जो माने गए हैं। इस तरह से 3 मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, धंगदेव के द्वारा। धंगदेव का बेटा हुआ गंडदेव, उसके शासनकाल में 2 मंदिरों का निर्माण हुआ, जगदम्बी एंड चित्रगुप्त टेम्पल। और उसका बेटा हुआ विद्याधर। तो विद्याधर ने सबसे सुंदर जो मंदिर बनवाया, सामने देखेंगे कंदारिया महादेव मंदिर, सबसे सुंदर और सबसे अच्छा मंदिर वही है, सबसे बड़ा मंदिर है। तो विद्याधर सबसे ज़्यादा प्रतापी हुआ और धंगदेव हुआ। बाकी राजा ने सारे मंदिरों में निर्माण कराया, सब कुछ हुआ, लेकिन जो है 2 सबसे ज़्यादा प्रतापी यहाँ पे राजा हुए हैं। इतिहास तो काफ़ी लंबा है, तो थोड़ा सा आर्किटेक्चर की बात करें, जो स्थापत्य कला और मूर्ति कला के लिए खजुराहो के मंदिर फेमस हैं। तो खजुराहो के जो मंदिर बने हुए हैं नागर शैली के मंदिर बने हुए हैं। नागर शैली क्या होती है, व्यक्ति के 4 पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इनके ऊपर ये मंदिर बनाए गए हैं। दूसरा देखेंगे जो मंदिर बने हुए हैं ये हमारी बॉडी पे कंस्ट्रक्शन है।
पूरा लाइफ है। हमारे जीवन में क्या क्या होता है सारा सब कुछ इन मंदिरों में लिखा गया। सिर्फ इसमें डेड बॉडी नहीं मिलेगी, क्योंकि मृत्यु का वर्णन कहीं नहीं है। इसमें जन्म से लेकर के मोक्ष तक का वर्णन इन मंदिरों में किया गया है। तो पहला पार्ट जब देखेंगे, जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, यह जगती, हिंदी में यदि कहें तो जगती है। इसे बाल्यावस्था दिखाई गई है इसमें, ठीक है, क्योंकि हमारी एज क्या है, 100 ईयर्स थी उस टाइम। तो 0 से लेकर 25 वर्ष तक स्टूडेंट लाइफ, 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन, 50 से 75 वानप्रस्थ, तो 75 से 100 वर्ष मोक्ष। इस तरह से जो है 4 भागों में जो महिलाएं बटी हुई है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। तो नीचे वाला जो पार्ट है इसे बाल्यावस्था या जो है इस तरह से दिखाया गया है। इसके बाद दूसरा प्लेटफॉर्म देखेंगे, वहाँ पे भी जो है सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, तो गृहस्थ जीवन वाला पार्ट दिखाया गया है। इसके बाद जो गेट देखेंगे, ये आपका जैसे लगेगा जैसे किसी भी हिमालय के अंदर जो केव्स, गुफाएं होती हैं, गुफाओं के अंदर बैठ करके तपस्या करना हो, तो इस तरह जो है वानप्रस्थ का एरिया है। इसके ऊपर वाला पार्ट है मोक्ष की तरफ दिखाया गया, क्योंकि मोक्ष क्या है, शिव जी का वास है कैलाश पर्वत पर। और किसी भी टेम्पल को जब साइड से देखेंगे ऐसे बढ़ती क्रम में मिलेंगे आपको, जैसे पहाड़ खड़ा, ठीक है, उसके ऊपर क्या है, कैलाश पर्वत, शिव जी का वास है। शिव जी कौन है, संहार करता है। तो संहार करता मीन सबका जो मोक्ष को, तो इस तरह से जो है नीचे से ऊपर की तरफ ये मंदिर बनने हुए, तो जो है बॉटम टू टॉप इस तरह से मंदिरों का जो निर्माण किया गया। जब अंदर जाएंगे तो अंदर भी चारों पार्ट आपको मिलेंगे, अलग अलग शिखर बने हुए बढ़ते क्रम में आपको इस टेम्पल से मिलेंगे। तो पहला पार्ट जो होगा अर्ध मंडप है, इसके बाद मंडप, महामंडप, अंतराल और गर्भगृह। तो इस तरह से जो है मंदिर पूरा बटा हुआ आपको मिलेगा। तो व्यक्ति के 4 पुरुषार्थ के ऊपर ये मंदिर बनाए गए हैं। इसके साथ साथ और क्या देखेंगे, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने मंदिर बने हुए हैं। बीच में देखेंगे तो एक मंदिर बना हुआ है जिसका नाम लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। 2 इस कॉर्नर में टेम्पल बने हुए, एक यहाँ पे, पीछे देखेंगे वहाँ पे बना हुआ है, और 2 इसके पीछे वाले कॉर्नर पे बने हुए। तो 5 मंदिर बने हुए हैं। मीन्स आपका जो है हमारी बॉडी में पंच तत्व से मिलकर बनी हुई है। इसी तरह से ये पंचायतन शैली का मंदिर है। जब इस टेम्पल के अंदर जाएंगे तो मंदिर के अंदर भी एक मंदिर मिलेगा जिसमें भगवान के स्टेचू विराजमान है, और उसके चारों तरफ परिक्रमा कर सकते हैं, जैसे कहा गया शानदार शैली का मंदिर। तो पूरी मंदिर की इस तरह से संरचना की गई है। इसमें कामासूत्र फिगर्स भी देखने को आपको मिलेंगे, लेकिन हम लोग बिल्कुल नहीं मानते कि कामासूत्र फिगर्स है, क्योंकि इसमें योग एवं तंत्र का समावेश है। देखने का तरीका है हम किस नज़रिए से देखते हैं। आप लोग बगैर गाइड के जाएंगे, बिल्कुल देख लेंगे कामासूत्र है और आप खुश होकर चले जाएंगे। लेकिन हम लोगों के नज़रिए से जब देखेंगे तो बिल्कुल है ही नहीं कामासूत्र, योग एवं तंत्र का समावेश है। आखिर बनाई क्यों गई है इस मंदिरों में जो है कामासूत्र, कि अंदर महादेव और बाहर कामदेव। क्योंकि 9वीं सेंचुरी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रचार था। 50 से 60% व्यक्ति गृहस्थ जीवन छोड़ करके वैराग्य को जाते थे। उनका मानना था कि वैराग्य से ही हमें मोक्ष प्राप्त होगा। लेकिन हिंदू धर्म में जो वाम मार्गी शाखा थी, जिसे जो है योगी एवं तांत्रिक लोग थे, उसे कहा गया वाम मार्गी शाखा। उनका मानना ये था कि हम गृहस्थ जीवन जीने के बाद भी हम मोक्ष को जा सकते हैं। तो जैन धर्म में और हिंदू धर्म में ये अंतर था कि जो है सब कुछ करना है, गृहस्थ जीवन जीना है, इसके बाद भी हम मोक्ष को जा सकते हैं। लेकिन जैनिज्म और बुद्धिज्म मानते थे कि जो है जब हम मोक्ष होंगे तभी मोक्ष प्राप्त करेंगे। दूसरा क्या था, राजाओं को लगा कि यदि 50 से 60% व्यक्ति गृहस्थ जीवन छोड़ के वैराग्य को जाएंगे तो हमारा जीवन कैसे आगे बढ़ेगा, सेना कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से जो है कामासूत्र फिगर्स बनाने का कारण ये था कि देख करके व्यक्ति कहीं ना कहीं गृहस्थ जीवन में वापस आएंगे। और ये भी दिखाया गया कि जो है संभोग से समाधि की ओर, हम गृहस्थ जीवन जीने के बाद भी हम मोक्ष को जा सकते हैं। तो इन मंदिरों में जो दिखाया गया है सब कुछ योग एवं तंत्र दिखाया गया, जीवन दिखाया गया कि हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे जन्म से लेकर के मोक्ष तक का वर्णन मंदिरों में देखने को आपको मिलेगा। इस कोई क्वेश्चन हो मन में तो बिल्कुल करिएगा, इसके बाद हम जो है चलते हैं, क्योंकि समय मुझे लगता है आपको वहाँ पर